और ये डेली क्लास आपकी चलती है रात को 8:30 पे चलती है। सामान्य हिंदी टॉप 50 प्रश्न है, फुल टेस्ट आपका चलता है हिंदी का। चलिए एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, स्वरों का जो उच्चारण है व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी की सहायता से होता है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया, कह रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं। कह रहे हैं बिना किसी सहायता के होता है, बिल्कुल सही है। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, है ना, बिना किसी की सहायता से होता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए दीर्घ, अगर देखिए दीर्घ स्वर में अगर मान लीजिए दो मात्राएं होती है ना, दो मात्राओं का समय मान लीजिए, तो इसमें जो प्लुस स्वर होता है ना, ये दीर्घ से भी ज्यादा लगता है। हस्व स्वर से दीर्घ में हस्व स्वर से ज्यादा लगता है, लेकिन दीर्घ से ज्यादा किसमें लगता है? प्लुत में लगता है। तीन मात्राएं उसमें होती है, जैसे ओम वगैरह लिखते हैं ना, उसमें तीन मात्राएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है, आंसर यहाँ पर डी नंबर होना चाहिए, है ना, जो कि बिल्कुल सही है। 3 गुना लगता है, हाँ बिल्कुल बात सही है, 3 गुना, है ना। 3 गुना किससे लगेगा? 3 गुना आपका हर्ष स्वर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया, जो चाहे करो, रिक्त स्थान है, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, है ना, यहाँ पर देखिए बताना है राइट आंसर क्या होगा। जो चाहे करो, जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो। हाँ, यहाँ पर अर्ध विराम आएगा। देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, करो, करो के बाद यहाँ पे आपका अर्ध विराम लगाना चाहिए था। अर्ध विराम जानते ही होंगे, पहले पॉइंट लगाना है फिर कामा लगाना है ना। देखो जो ये करो लिखा हुआ है आपका, ये करो, इसके बाद ऐसे आपको लगाना चाहिए, ये कहने हैं। ये अर्ध विराम होता है। और जब केवल हम कॉमा लगाते हैं, केवल कॉमा लगाते हैं, वो आपका अल्प विराम होता है। कॉमा में अल्प विराम, और यहाँ पे आपका अर्ध विराम होगा, अर्ध विराम, ठीक है ना। अर्ध विराम लगेगा, चाहे जो चाहे, देखिए अल्प विराम तो पहले लग ही चुका है, अब अर्ध विराम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? हाँ देखिए, मनोविकार शब्द अगर आ गया है तो समझ जाइए यहाँ पर विस्मयादि बोधक की बात हो रही है, जो इस तरीके का साइन आप यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। देखिए वर्तनी इस चैप्टर से प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो आदिशासी कैसे लिखते हैं बताइए? आदिशासी बिल्कुल सही है, 5 नंबर का आपका ए नंबर होगा। हाँ यहाँ पर देखिए, कमेंट करते रहिए, है ना। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, 5 नंबर का ए नंबर होगा। हाँ 5 नंबर का ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, देखिए एक और प्रश्न आपका वर्तनी से लिया गया है। और वर्तनी की अगर हम बात करेंगे, उत्तरदायी, बताइए उत्तरदायी कैसे लिखते हैं? 6 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, उत्तरदायी कैसे लिखेंगे? हाँ यहाँ पर कह रहे हैं उत्तरदायी में या बनता है ना, बिल्कुल सही है, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। हाँ 6 नंबर का बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना है, इस प्रश्न में बताना है संज्ञा शब्द कौन सा है। अब संज्ञा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे संज्ञा, तो देखिए यहाँ पर मीठा, ये मधुर और ये चतुर, ये तो विशेषण शब्द है ना। इनसे निर्मित संज्ञा इस प्रकार होगी, मिठास होता, अगर मधुरता होता, चतुराई होता, ये तो संज्ञा हो जाती। बट यहाँ पर जो चातुर्य लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या, यही आपका संज्ञा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, 7 नंबर का डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द आपका बहुवचन है? अब देखिए बहुवचन में आप बताइए, इनमें से कौन शब्द आपको दिख रहा है? गौ, गुरुजन और लेखक और अनुज। 8 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट आ चुका है, गुरुजन बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। गुरुजन जो शब्द आपका है, ये किस में आएगा? आपका बहुवचन में आएगा। देखिए गौ बहुवचन नहीं होता है, ठीक है ना, गुरुजन होगा, गुरु गुरुजन। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
हाँ बिल्कुल, देखिए सही आंसर है। देखिए गाय का बहुवचन गायें होता है ना, गौ नहीं होता है, गायें होता है, ठीक है। गायें अगर लिखा होता तो सही होता। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए वचन, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन, तो वचन देखिए यहाँ पर वचन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वचन का प्रयोग करते हैं संज्ञा के लिए। किसके लिए करते हैं? संज्ञा के लिए करते हैं। हाँ, अब बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, आसान प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित करिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है इनमें से सर्वनाम पद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर में जवाब देना है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का कह रहे हैं वाई, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर बताइए। अर्ध स्वर बताइए। अर्ध स्वर आपका यहाँ पर क्या होगा? या रा लावा स्वर ना, यही होगा, या होगा। या और वाह अर्ध स्वर होते हैं, है ना, या और वाह अर्ध स्वर की बात हो रही है। या भी होता है और वाह भी होता है। अगर या और वाह दिख जाए तो समझ जाइए ये अर्ध स्वर होते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन नहीं पढ़ते हैं, 4 प्रकार की, या रा ला वाह। तो ये अर्ध स्वर आपके क्या क्या होते हैं? या और वाह अर्ध स्वर होते हैं। रा होता है, रा कैसा होता है? रा होता है लुंठित, है ना, ये कैसा होता है? ये लुंठित ध्वनि होता है आपका। और ला जो है पार्श्विक ध्वनि होता है, ठीक है ना, ये आपका पार्श्विक ध्वनि होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? देखिए कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? देखिए यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही बताया जा रहा है। छोटा बड़ा हरा पीला 2 3 राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण यहाँ पर नहीं होगा। हाँ बाकी सब है। हरा पीला तो गुणवाचक विशेषण है आपका। 2 3 तो आपका संख्यावाचक विशेषण है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए तीसरा शब्द में यहाँ पर विशेषण कौन सा लगा है? तीसरा शब्द में सर प्रयास सर प्रीवियस ईयर पेपर करा दो प्लीज यूथ वाला। हाँ प्रीवियस ईयर का ही करवा रहे हैं, है ना। और ये जो क्वेश्चन हमने लिए यूथ वाले से ही लिए, ठीक है ना, ये यूथ से ही हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए तीसरा शब्द में विशेषण यहाँ पर क्या होगा? तो तीसरा शब्द में देखिए जो विशेषण आपका होगा ना, ये आपका क्रमवाचक विशेषण होगा। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण होगा। याद रखिएगा अगर गणनावाचक की बात करेंगे तो 1 2 3 4 लिखते हैं ना, गणनावाचक होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक आपका और होता है आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। आवृत्तिवाचक विशेषण में दुगुना तिगुना चौगुना इस तरीके से जब बोलते हैं लिखते हैं तो उसे हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर दीपा ने गाय को मतलब जो खिलाया क्रिया हो गया, चारा खिला रही गाय को, तो यहाँ पर 2 कर्म है, 2 द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से अव्यय यहाँ पर कौन सा है? देखिए यहाँ पर आपको अव्यय बताना है। अव्यय यहाँ पर क्या होगा? तो अव्यय यहाँ पर क्या होगा? तथा। तथा बिल्कुल सही है। तथा जो शब्द आपका दिया गया यही आपका क्या होगा? अव्यय होगा। अगला प्रश्न बताइए समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण जो है किस, यहां पर बताना है ये आपका किसका भेद है? यहां पर बताया जा रहा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का भेद है। जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है, जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अतः या अथवा तथा परंतु लेकिन ये सब आपके होते हैं। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो आंसर जाएगा आपका यहाँ पर भेड़ा। भेड़ा यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल देखिए भेड़ भेड़ा, है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी होगा। स्त्रीलिंग देखिए यहाँ पर आपको शब्द अलग करना है, इसमें से आपको बताना है स्त्रीलिंग यहाँ पर इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका हरकत लिखा हुआ है ना, हरकत, हरकत किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? 18 नंबर का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चेक कर लीजिए 18 नंबर का बी सभी का आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित करिए। एक शब्द क्या है? तत्सम है और वो आपको बताना है।
आधा, दिन, कुआं और आखर। तो देखिए यहां पर जो आपका लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? दिन। दिन किस में आता है? दिन किस में आता है? दिन, दिन आपका तद्भव है। पूछा गया इनमें से एक तत्सम है। उन्नीस नंबर का बी। हाँ ना, दिन कैसा है? तत्सम शब्द है ना आपका। हाँ, दिन होगा, बिल्कुल सही है। कुआं, आखर और आधा, ये आपके तद्भव हैं। ठीक है ना, ये आपके क्या है? तद्भव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस होता है ना, इसका दिवस होता है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? बताइए। यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ है ना, लड़के ने लड़के को मारा, लड़के ने लड़के को मारा, इसी में एक वचन का प्रयोग आपका हुआ है। वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा, है ना, ये संदिग्ध है, यानी आंसर जाएगा वर्तमान काल में। संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है ना? मरम वचन जब सीता बोला, इस पंक्ति में बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए गलत है ये वाक्य, ये गलत वाक्य है पूरा पूरा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका लिखा ना बोला, ये बोला नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर क्या होगा? यही वाला आपका गलत वाक्य है पूरा ये। चारपाई बताइए कैसा शब्द है? चारपाई। चारपाई देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, योग रूढ़ शब्द बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। चारपाई शब्द यहाँ पर कैसा होगा? योग रूढ़ शब्द आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? है ना, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? चलिए कमेंट करिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का। 24 नंबर का देखिए यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर कह रहे हैं सकर्मक क्रिया होगा। चेक कर लीजिए, सकर्मक आ रहा है सभी का। देखिए सकर्मक होगा, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कर्म पर पड़ता है ना। जिसमें कर्म नहीं होता उसमें उसे हम अकर्मक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका उभयलिंगी है? उभयलिंगी की बात करेंगे, डॉक्टर चाहे मेल हो फीमेल है, दोनों में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक, है ना, कारक के कितने भेद हैं? आपके 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता क्या है? सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, है ना। तो यहां पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? डाक क्या करण कारक है, भेजी गई क्रिया है, सभी विशेषण है, चिट्ठियां क्या करता होगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। यहां पर विकल्प नंबर क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? पुर्तगाली भाषा से इसमें बताइए कौन शब्द लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका आलू लिया गया है। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ, जिनका भी ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? और यहां पर देखिए जवाब बताया जा रहा है अधर। अधर आपका तद्भव नहीं है। अधर आपका क्या है? तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। दांत का देखिए तत्सम क्या होता है? दांत का दंत होता है, दांत का दंत होता है। आंख की बात करेंगे, आंख का अच्छी होता है। और कान का क्या होता है? कर्ण होता है। चना का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा? चना। चना का तत्सम रूप होता है चड़क। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। रेलगाड़ी शब्द यहाँ पर कैसा है? रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी। देखिए यहाँ पर रेल और गाड़ी, रेल तो अंग्रेजी शब्द है आपका, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है। ये कैसा शब्द होगा? ये संकर शब्द होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर होगा। संकर शब्द जानते ही होंगे, है ना, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जब बने होते हैं।
अनु उपसर्ग से बना यहाँ पर शब्द कौन सा होगा? अनु उपसर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर अनुचर, अनुचर में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु, और यहाँ पर चर हो गया। सार्थक शब्द भी होना चाहिए ना, चर सार्थक शब्द है, लेकिन पमा और ये थोड़ा होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, यानी अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? 33 नंबर का देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं शंकर भगवान का है। अलंकेश बताइए किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया है। हाँ, यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा? अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। 33 नंबर का यहाँ पर आंसर किसका होगा बताइए? कुबेर का होगा, कुबेर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर होगा। देखिए जिनका भी जवाब सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, सहोदर का यहाँ पर बताइए, सहोदर का विलोम यहाँ पर क्या होगा? 34 नंबर। सहोदर का विलोम क्या होता है? सहोदर का होता है अन्योदर होता है। क्या होता है? अन्योदर होता है। साहचर्य का विलोम यहाँ पर बताइए क्या होगा? साहचर्य का विलोम क्या होता है? देखिए वैमनस्य का विलोम तो होता है सौमनस्य होता है। असहयोग का विलोम होता है सहयोग होता है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? साहचर्य का होता है अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अगर हम बात करेंगे शत्रु की पर्यायवाची की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पहला विकल्प लिखा हुआ है ना, आई, आई जो लिखा है ये शत्रु का नहीं है, तो ये फिर किसका होता है? याद रखिएगा, ये सांप का पर्यायवाची है। किसका है? ये सांप का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर आपको लगा के आना है। यहाँ पर बताइए कौन सा यहाँ पर जोड़ा आपका समरूपी भिन्नार्थक है? देखिए कौन सा जोड़ा है? पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है अवधि और अवधि। आपको देखिए दिमाग में याद आ गया होगा, अवधि क्या, अवधि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काल, है ना? काल होता है, समय होता है। लेकिन जो ये अवधि लिखा हुआ है ना, ये एक देसी भाषा है। अवधि क्या भाषा है? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका सही होगा। हाँ, 37 नंबर का आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो देखिए पुस्तक प्लस आलय, दीर्घ स्वर संधि है आपकी ना। पुस्तक प्लस आलय क्या होता है? पुस्तकालय होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। अनल किसका पर्यायवाची होता है? तो ये आपका होता है अग्नि का होता है। अनिल होता है वायु का, अनल होता है अग्नि का। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका अनेकार्थक शब्द है? अगर अनेकार्थक शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अंबर लिखा हुआ है ना, अंबर को ध्यान से देखिए। अंबर कैसा शब्द है आपका? अंबर जो आपका लिखा हुआ है ये आपका अनेकार्थक शब्द होता है ना? अंबर अनेकार्थक शब्द है जिसका अर्थ है वस्त्र, आकाश, बादल, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का देखिए भेद बताइए। वाक्य का भेद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर वाक्य का भेद होगा आपका मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 41 नंबर का यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल विकल्प आपका सही होगा। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए सिंपल सा जवाब है, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकर और अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकर। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 43 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है ना? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? हाँ, 43 नंबर का देखिए काफी लोगों का जवाब आ रहा है डी नंबर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, अपत बिल्कुल सही है, अपत होता है, लेकिन कहीं कहीं बुकों में आपको देखने को मिलेगा अपर्ण, है ना? अपर्ण भी लिखा होता है, अपर्णा की बात नहीं कर रहे, अपर्ण और अपत ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है ना? एक बुक में मिला था हमें, और ये जो कि सही भी है, लेकिन मोस्टली आपको अपत मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अपर्ण अगर लिखा रहेगा तो लगा दीजिएगा, अगर अपत मिलेगा तो ये तो लगाना ही है। अपर्णा नहीं लगाना, क्योंकि ये अपर्णा और अपर्ण में अंतर होता है। तो आंसर आपको यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर होगा। तो हमने आपको एक और नाम बता दिया है, अपर्ण भी होता है। अपर्णा की बात नहीं कर रहे हैं, अपर्ण की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, नायक का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? नायक का, तो नायक का होता है नय प्लस अक होता है। क्या होता है? नय प्लस अक होता है, नायक होता है। तीन वेड़ियां मिलती है जहां, ये किस समास का उदाहरण है? देखिए तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, नाम से ही पता चल रहा है। कहाँ? ये क्या होगा?
तीन वेड़ियां मिलती हैं, अर्थात यहाँ पर त्रिवेणी की बात हो रही है। और जब तीसरा पद प्रधान हो जाए तो समझ जाइए बहुब्रीहि समास की बात हो रही है। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत लोग द्विगु समास ठोक रहे हैं। द्विगु नहीं होगा भाई, तीन वेड़ियां मिलती है ना। यहाँ पर त्रिवेणी है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगर त्रिवेणी लिखा होता तब आपको द्विगु हो जाता, लेकिन यहाँ पर तीन वेड़ियां मिलती हैं, इसका मतलब क्या होता है, त्रिवेणी होता है ना, तीसरा पद आपको निकलना है, तो आंसर आपको बहुब्रीहि ही लगा के आना होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। हिंदी भाषा की देखिए 8 विख्यात बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की आप मान लीजिए, पूर्वी हिंदी की और पश्चिमी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी में आपकी कौन कौन सी है? आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। पश्चिमी हिंदी की 5 हो गई, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो आपको पूर्वी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भी आती है ना, उन्हीं को काउंट करके आपको ऑप्शन लगा देना है। यानी ऑप्शन आपका सही होगा 8। मृच्छ कट्टिकम किसकी रचना है ना। मृच्छ कट्टिकम किसकी रचना है, यहां पर बताइए। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, 47 नंबर का। चलिए 47 नंबर का देखिए, कमेंट करना है, मृच्छ कट्टिकम किसकी रचना है। कह रहे हैं शूद्रक की, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। भरत मुनि की रचना कौन सी है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, मृच्छ कट्टिकम का मतलब मिट्टी खिलौना होता है या मिट्टी गाड़ी होता है। शूद्रक है, बिल्कुल सही है। भरत मुनि की रचना इनमें से कौन सी है? हाँ, कह रहे हैं नाट्य शास्त्र, बिल्कुल सही है, नाट्य शास्त्र है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा, तो मर्यादा की बात करेंगे, ये आपकी जो है ना, ये आपकी कौन सी युग की है? तो ये आपकी द्विवेदी युग की है, याद रखिएगा। द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, बिल्कुल सही है। देखिए ये पत्रिका कृष्णकांत मालवीय जी ने 1909 में प्रयाग से प्रकाशित किया था। ये एक मासिक पत्रिका थी, मंथली पत्रिका थी आपकी। अगला प्रश्न बताइए। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ये प्रश्न बहुत बार हमने कराया है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ये आपकी हरिऔध जी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।